अगर आप सिविल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट समझना 1925 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लिटिगेशन चलते हैं जज कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी। नाउ इसका एक समझने की एक मेजर जो चैलेंजेस आते हैं, अगर इसको आप सेक्शन बाय सेक्शन इसको पढ़ेंगे, टोटल इसमें ऑलमोस्ट 400 सेक्शंस है और इसको समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इसके वजह से कि कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से ख़त्म होता है। और इसमें सेक्शन वाइज जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे नुआंसेस है जो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो एज अ बिगिनर बहुत डिफ़िकल्ट होता है और आपको नुआंसेस पहले समझना नहीं होता है, पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझना होता है कोई भी एक्ट का। तो मैंने एक लिस्ट बनाया है समझने, मतलब सिंप्लिसिटी के लिए बोले या फिर इसको इजीली समझने के लिए। अगर आप पहले ये एक्ट बनने से पहले अगर एज पर जो कीवर्ड्स जो मैंने इनको बनाया है, अगर आप इनको समझने के बाद आप अगर स्टैचू में जाए तो मुझे लगता है आपको बहुत आसानी होगी। और ये मेरा टाइटल है, डेथ इज इन द एंड, इट्स जस्ट द बिगिनिंग ऑफ पेपर वर्क वेयर द डिपार्टेड रेस्ट इन पीस, द लिविंग फाइल्स पिटिशन। सबसे पहले ये समझते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट शुरू कहाँ से होते हैं। नॉर्मली इसके जो शुरुआत होते हैं जब कोई आदमी मर जाता है, उसके बाद उसके प्रॉपर्टी को रिलेटेड है। अब प्रॉपर्टी में बहुत कुछ आते हैं, उनके मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, अगर कोई कंपनी में शेयर है, एफडी है, टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, कोई कंपनी में पार्टनर है, बहुत सारे चीज अभी इंक्लूडेड हो गए हैं इसमें। तो आप समझ सकते हैं जब कोई एक आदमी मर जाते हैं, उनके बाद उनके अगर 2-3 बेटे हैं, तो वो प्रॉपर्टी या फिर अगर बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है और उसको डिवाइड होना होता है जो लिविंग हेयर्स है उनके अंदर, तो इस सक्सेशन एक्ट का बहुत ही उसमें इम्पोर्टेंट रोल है। नाउ इसको समझने के लिए फर्स्ट आप समझे कि टेस्टामेंट्री सेक्शन क्या है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप लोग ये अगर कॉन्सेप्ट सारा इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा समझ ली, आपको स्टैचू में जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेस्टामेंट्री सक्सेशन। आप गूगल से कहीं से भी ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको समझना होगा कि इंटी-स्टेट सक्सेशन क्या है। देन आपको समझना पड़ेगा विल क्या है और कितने तरह के विल होते हैं। फिर है कोडिसिल। सेम, कोडिसिल क्या है और इसके पर्पस क्या है। एग्जीक्यूटर कौन है, उनके इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जीक्यूटर का रोल कब आते हैं इस सक्सेशन एक्ट के प्रोसीडिंग्स में या फिर लिटिगेशन में। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, यूजुअली एक पर्सन होते हैं जो कोर्ट अपॉइंट करते हैं लिटिगेशन के दौरान। फिर आपको साइटेशन समझना होगा, साइटेशन क्या है ना। साइटेशन एक तरह से एक नोटिफिकेशन है जो कोर्ट इशू करता है बताने के लिए, मतलब एक तरह वही एडवर्टाइजमेंट की तरफ कि देखो ये प्रॉपर्टी है, इसकी डिवीजन हो रहे, आपका कोई क्लेम है क्या, या फिर किसी का अगर कोई क्लेम है तो आप आके मुझे बताओ। प्रोबेट आपको बहुत एक कॉमन टर्म है, लोअर कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में आपको बहुत सुनने को मिलेगा। तो आप प्रोबेट के बारे में समझिए, प्रोबेट क्या है, कैसे प्रोबेट मिलते हैं। फिर आप समझे लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ये भी एक कोर्ट के दौरान ही इशू होते हैं जब ये आपके एग्जीक्यूटर विल में नहीं मेंशन होते हैं। फिर आप पता कीजिए इंटरमेडलर कौन है, ये भी एक व्यक्ति है लिटिगेशन के दौरान, इनके भी कुछ रूल, कुछ मतलब क्या बोलेंगे, फंक्शनैलिटी है। बिक्वेस्ट या फिर लेगेसी क्या है। नॉर्मली सिंपल भाषा में ये मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कुछ सोना घर में कुछ पड़ा है, फर्नीचर वगैरह, इसमें सारे ये आ जाते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको समझना पड़ेगा या फिर आपको याद होना पड़ेगा, ये कुछ टर्म्स है इसमें, जैसे टेस्टेटर, टेस्टेट्रिक्स, जो आदमी विल बना रहा है, जो मर गया ज़्यादातर टाइम में। एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूट्रिक्स। एडमिनिस्ट्रेटर, लीगेटी, बेनिफिशियरी। हेयर, लीगल हेयर, नेक्स्ट टू किन। इनके डेफिनेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके बाद ये कॉमन टर्मोलॉजीज है, एप्लीकेंट, पिटिशनर, ओपोनेंट, ऑब्जेक्टर, कैविएटर, विटनेस टू विल, कोर्ट अपॉइंटेड, रिसीवर। सो ये सारे मैं बोलूँगा कि जो वर्ड्स है, जो लेक्सिकॉन्स है, जो कॉन्सेप्ट्स है, आप सबसे पहले इनको इंडिविजुअली समझ ले। समझने के बाद आप
स्टैचू को ऊपर से नीचे तक पढ़े, आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि जितने भी लिटिगेशन चलते हैं वो इन्हीं के दौरान ही आते हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो होपफुली आपको इंडियन सक्सेशन एक्ट में पढ़ने में थोड़ा सी आसानी होगी अगर आप इस मेथड से पढ़ते हैं। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है, आप कमेंट में बताइए, मैं डेफिनेटली ट्राई एंड आंसर इट। थैंक यू।